हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आज का चैप्टर हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है वाक्य का रूप परिवर्तन। वाक्य का रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य का रूप परिवर्तन। परिभाषा। टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस is to change it from one grammatical form to another without altering its sense। यह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का डिफिनीशन है। टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू एन अदर विदाउट अल्टरनिंग इट्स सेंस। इसका हिंदी अर्थ होगा अर्थात किसी दिए हुए वाक्य को उसका अर्थ बदले बिना एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है शी इज टू बिग टू पास। यह एक सिंपल सेंटेंस है। यह एक
सिंपल सेंटेंस है। और अफर्मेटिव मोड में है। यह एक सिंपल सेंटेंस है और यह अफर्मेटिव या हम कह सकते हैं पॉजिटिव मोड में है। अब इसी सेंटेंस को हमें ट्रांसफॉर्म करना है और ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके का हो कि इसका रूप परिवर्तित हो जाए लेकिन इसका अर्थ न बदले। तो इस नियम को कहते हैं रिमूव टू। रिमूव टू, यहाँ पे हमें रिमूव टू को, यहाँ पे एडवर्ब टू है, हमें इसको रिमूव करना है और एक इन्फिनेटिव टू है, दोनों टू को हमें हटाना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, कर्ता इज है, सी इज, और TOO को हटाएंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे सो। उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड हमारा है वीक, और इस टू को हटाने के लिए पहले लिखेंगे डैट। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ सी है तो यहाँ पर हम सी लिखेंगे, ये हमारा सी हो गया। उसके बाद ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो यहाँ लिखेंगे कैन नॉट, और उसके बाद यहाँ पे क्रिया है पास। अब यह सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम है, इसका भी अर्थ और इसका भी अर्थ सेम है। अब इस सेंटेंस को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यह सेंटेंस के बनावट के आधार पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और सेंटेंस का मूड है नेगेटिव। सेंटेंस का मूड है नेगेटिव और सेंटेंस बनावट के आधार पे कॉम्प्लेक्स है। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से रिमूव टू करके हम लोग वाक्य का रूप परिवर्तन करते हैं, ठीक उसी तरीके से इंसर्ट टू का यूज करके भी हम लोग वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे द टीचर इज so old that he cannot teach। अब यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है। अगर सेंटेंस की बात किया जाए कि रचना के आधार पर कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है, तो यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है। और सेंटेंस का मूड है नेगेटिव, नेगेटिव सेंस में है। अब इसको हम लिखेंगे इंसर्ट टू या यूज टू लिखते हैं, यूज टू। अब इस सेंटेंस में हमें TOO और TOO दोनों का यूज करना है। तो जस्ट जैसे ऊपर किया गया था उसी का हम अपोजिट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर करता है द टीचर, उसके बाद यहाँ पर इज है लिखेंगे, और जिस तरीके से यहाँ पर TOO को हटा करके सो लिखा गया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम सो को हटाएंगे और TOO लिखेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव यहाँ पर ओल्ड है, और डैट ही कैन नॉट को हटाएंगे, डैट ही कैन नॉट को हटा करके TOO लिखेंगे। उसके बाद क्रिया यहाँ पर है टीच। अब इस सेंटेंस में इंसर्ट टू या यूज टू कर दिया गया, TOO आया और यहाँ पे TOO आया, दोनों टू का यूज कर दिया गया।
अब यह सेंटेंस हमारा सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है और सेंटेंस का मोड अफर्मेटिव या हम कह सकते हैं पॉजिटिव है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वाक्य का अर्थ बदले बिना सेंटेंस का या वाक्य का रूप बदल दिया गया। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए कई नियम का यूज किया जाता है। तो आइए हम लोग इसको एक एक करके सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला नियम है रिमूव टू को हटाकर वाक्य का रूप परिवर्तन। यहाँ पर पहला सेंटेंस है द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। यहाँ पे एडवर्ब टू TW2 और एक टू है इन्फिनेटिव टू। इस सेंटेंस से हमें टू को हटाना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे द ट्री उसके बाद क्रिया यहाँ पर है इज। द ट्री इज, टू को हटाएंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे सो। एडजेक्टिव है हाई। उसके बाद इस टू को हटाने के लिए पहले लिखेंगे डैट और यहाँ पे लिखा गया है फार्मी, तो टू को हटा के पहले लिखेंगे डैट और फार्मी को चेंज करेंगे आई में। इसी तरीके से और कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो उसे हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आया फॉर अस, तो यहाँ बी लिखेंगे। फॉर हिम तो ही लिखेंगे। फॉर हर तो सी लिखेंगे। फॉर यू तो यू लिखेंगे। इसी तरीके से हम लोग बदलते रहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, तो प्रेजेंट रहेगा तो लिखेंगे कैन नॉट और क्रिया यहाँ पे है क्लाइंब। अब यह सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, वाक्य का रूप परिवर्तन कर दिया गया। दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम है, अंतर सिर्फ इतना है कि पहला सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस था और जब हमने इसमें से रिमूव टू कर दिया तो यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। चलिए दूसरा सेंटेंस है ही इज टू प्राउड टू बेग। यहाँ का सब्जेक्ट है ही, क्रिया यहाँ पे है इज। टू को हटाएंगे सो लिखेंगे, एडवर्ब टू को हटाएंगे सो लिखेंगे और एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पे प्राउड। अब इस टू को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे पहले डैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे ही लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सी होता तो सी लिखते। अब यहाँ पे कैन नॉट का यूज करेंगे और इस सेंटेंस में हम विल नॉट का भी यूज कर सकते हैं। सेंस के अकॉर्डिंग विल नॉट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है बेग और यह सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो जाएगा ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट या विल नॉट बेग। तीसरा सेंटेंस दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। यहाँ का सब्जेक्ट है दीज मैंगोज। दीज मैंगोज, क्रिया यहाँ पे आर। इस टू को हटाएंगे लिखेंगे सो। एडजेक्टिव वर्ड है चीप और इस टू को हटाएंगे पहले लिखेंगे डैट। अब यहाँ का सब्जेक्ट है दीज मैंगोज जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे दे। उसके बाद प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, यहाँ पे क्रिया है बी तो बी को लिखेंगे और एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ पे गुड।
तो दीज मैंगोज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। और यह सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया। सेंटेंस का अर्थ नहीं बदला बल्कि रूप परिवर्तित हो गया। चौथा सेंटेंस, द लायन वॉज टू ओल्ड टू प्रे। यहाँ का सब्जेक्ट है द लायन, क्रिया यहाँ पे वाज है तो लिखेंगे TOO को हटाएंगे सो। एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ पे ओल्ड, इस टू को हटाएंगे लिखेंगे दैट। अब द लायन है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इट का भी यूज कर सकते हैं और ही का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। अभी चूंकि पास्ट टेंस में है तो जब पास्ट टेंस में रहेगा तो कुड नॉट का यूज करेंगे, कुड नॉट। और क्रिया यहाँ पे प्रे, PRAY, प्रे मीन शिकार करना। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, द लायन वाज सो ओल्ड दैट इट या ही कुड नॉट प्रे। पांचवा सेंटेंस है शिवा वाज टू लेजी टू वर्क। अब इस सेंटेंस में रिमूव टू करना है, टू को हटाना है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है शिवा, क्रिया यहाँ पे है वाज, एडवर्ब टू को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे सो। एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पर है लेजी और इस टू को हटाएंगे तो पहले लिखेंगे डैट। डैट का यूज करने के बाद सब्जेक्ट यहाँ पर शिवा है तो शिवा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्रोनाउन ही का यूज करेंगे। यदि यहाँ पर किसी लड़की का नाम होता तो सी का यूज करते, और यदि यहाँ पर कोई प्लूरल नाउन होता तो हम लोग यहाँ पर दे का यूज करते। तो ही हो गया शिवा के अकॉर्डिंग। वाज है, हमने आपको बताया कि जब प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट और पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट, यहाँ लिखेंगे कुड नॉट वर्क। वर्क हमारी क्रिया है और यह सेंटेंस रिमूव टू कर दिया गया सेंटेंस में। छठवां सेंटेंस है इट इज टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले। यहाँ का सब्जेक्ट है इट, मौसम बताने के लिए इट का यूज किया जाता है। इज, टू हटाएंगे सो, एडजेक्टिव वर्ड है कोल्ड, इस टू को हटाएंगे लिखेंगे डैट। अब इस सेंटेंस के अर्थ के अनुसार यहाँ पे हम लिखेंगे नो वन, नो वन कैन गो आउट एंड प्ले। इस सेंटेंस में कैन के बाद नॉट का यूज नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया गया नो वन, कि इतना अधिक ठंडक है कि कोई भी बाहर जाके बाहर नहीं जा सकता और खेल नहीं सकता। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पहला नियम था। अब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूज टू।